मेहता का उल्टा चश्मा। माधवी आंटी, आपके घर की चाबी दीजिए ना। हमारे घर की चाबी तुम्हें क्यों चाहिए? मैंने सोनू को 2 चीजें दी थी और वो दोनों चीजें इसने अपने बैग में रखी है। तुम जो चाहते हो वो मैं साथ में ही लेके आया हूँ। ये फूल मैं जिसके लिए लाया हूँ उसको दे देता हूँ। मेरे लिए? दादाजी, आपने मुझे नया बैट सरप्राइज में गिफ्ट दिया था ना, ये उसका रिटर्न गिफ्ट। मुझे जो देना था वो मैंने दे दिया। अब आप आराम से बात कर लीजिए। बात दरअसल पोपटलाल के बारे में, पोपटलाल की शादी के बारे में। मैं सबको मिलकर पर्सनली बताना चाहता था, सिर्फ शुरू में जेठालाल से करना चाहता था। जेठालाल, तुम्हें अगर कोई तकलीफ हुई हो तो सॉरी। हाँ, तेरा फोन आया तब से मैं टेंशन में घूम रहा हूँ। क्या कि ऐसी क्या बात हो सकती है जिससे मेरा सर शर्म से झुक जाए? क्या किया होगा मैंने या क्या किया होगा टप्पू ने? मैं तो कुछ भलता ही निकाला। इसीलिए तो माफी मांग रहा हूँ। सॉरी जेठालाल। एक मिनट, सबका खाना अभी तक हुआ नहीं है ना? तो फिर आज का खाना मेरी तरफ से। अरे वाह! पोपटलाल, लेकिन तुम कब बनाओगे और कब खाएंगे हम? नहीं, बनाने नहीं वाला हूँ। मैं तो ये कह रहा था कि हम सब बाहर चलते हैं और फर्स्ट क्लास किसी बढ़िया सी रेस्टोरेंट में डिनर करते हैं। हाँ, अरे नहीं पोपट बेटा, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। खाना यही मंगवाते हैं और यही सब साथ में मिलकर खाते हैं। बढ़िया है। आज की पार्टी मेरी तरफ से। आज मेरा टपुड़ा प्रतियोगिता में फर्स्ट आया है। थैंक यू। तो फिर एक मिनट, खाने के बाद आइसक्रीम मेरी तरफ से। ठीक है, तो सबके लिए मैं खाना ऑर्डर करता हूँ। करो। कहाँ से करेगा? अन्नपूर्णा हेल्दी किचन से। अच्छा। करने दो। हेलो, अन्नपूर्णा हेल्दी किचन। सबने ले लिया खाना प्रेम से? अपने पोपट भाई की पार्टी है। हाँ मेहता साहब, 1-2 मिनट जरा बाहर आइए ना। अरे बताता हूँ, आप बाहर तो आइए। क्या हुआ? मेहता साहब, ये भिड़े की बात मुझे हजम नहीं हो रही है। कौन सी बात? पोपटलाल की शादी की बात। मुझे लगता है वो पोपटलाल की शादी की बात करने नहीं आया था। क्या मतलब? वो कोई और बात करने आया था, लेकिन फिर उसने बात घुमा दी और पोपटलाल की शादी की बात करने लगा। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अरे दोपहर को उसने मुझे फोन किया, तभी वो बहुत गुस्से में था। वो जिस तरह से मुझसे फोन पे बात कर रहा था तो ऐसा लग रहा था कि बात वाकई में बहुत गंभीर है। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है। जब भिड़े आया था तो सुलगते हुए पटाखे की तरह, बाद में फुस हो गया। वही तो मैं कब से सोच रहा हूँ कि आखिर उसने बात घुमा क्यों दी, लेकिन कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। छोड़ो ना जेठालाल, उसे नहीं बताना ना बताए, तुम्हें क्या? नहीं मेहता साहब, जब तक मैं जान नहीं लूंगा ना कि वो बात क्या है, मुझे चैन की नींद नहीं आएगी। तो क्या करना चाहते हो? अरे जाते हैं उसके घर पर, उसको पूछते हैं। तुम्हें क्या लगता है जेठालाल, तुम उससे जाके पूछोगे तो वो तुम्हें सीधे सीधे बता देगा? लेकिन जानना बहुत जरूरी है मेहता साहब। एक काम कीजिए, कोई आइडिया बताइए जिससे भिड़े मुझे वो बात बता दे। एक काम कर सकते। वाह, क्या? जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। ठीक उसी तरह से भिड़े की बात निकलवाने के लिए तुम्हें अपनी जबान टेढ़ी करनी पड़ेगी। कैसे? भिड़े के घर जाके अरे वाह मेहता साहब, मस्त मस्त आइडिया है।
मस्त है। चलिए चलिए। अरे क्या चलिए, तुमने आइडिया मांगा, मैंने दे दिया। तुम जानो भिड़े जाने। मेहता साहब, अरे क्या मेहता साहब, अंजलि घर पे अकेली है, ऐसे बिना बताए नहीं आ सकता। अरे तो हम कौन सा 10-15 दिन के लिए बाहर गांव जा रहे हैं, 10 मिनट में भिड़े से बात करके वापस आ जाएंगे। तुम भी जेठालाल, भिड़े वैसे भी सो गया होगा, कल जाके बात करते हैं। अरे मुंबई में इतना जल्दी कोई नहीं सोता है भाई, चलो चलो। अरे ओ भाई, चलिए शकीराम जी, सुना नहीं? शकीराम? वो क्या है, हर बार शक करते रहते हो। इस बार तो मैं भी आ गई थी आपकी बातों में। तो क्या करूं माधवी, परिस्थिति ऐसी थी कि मुझे शक हुआ। लेकिन जरा सोचो, अगर मेरा शक सही निकला होता तो ना, इसमें इतना बड़ा तो है ना, और इतना करके सच तो हुआ ही नहीं। आप जरा सोचिए, टप्पू और सोनू को आने में जरा सी देर हो जाती और आपने तब तक जेठाभाई को सब बता दिया होता तो क्या जेठालाल सबके सामने मेरी परेड निकालता। इसीलिए मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि टप्पू सोनू अच्छे दोस्त हैं, उनकी दोस्ती निर्दोष है, उन पे शक मत कीजिए आप। लेकिन आप मेरी बात मानते ही नहीं है। तो क्या करूं माधवी, मैं एक बेटी का बाप भी हूँ, तो उस पर ध्यान रखना मेरा फर्ज और हक दोनों है। अहो, तो मैं भी उसकी माँ हूँ और मुझे भी सोनू की चिंता रहती है, लेकिन चिंता इतनी भी नहीं करनी चाहिए कि वो हमारे विचारों की चिता बन जाए। इस बार मैंने कुछ ज्यादा ही सोच लिया ना माधवी। लेकिन क्या करूं, बेटी जैसे जैसे बड़ी होती है ना, तो बाप को ना हमेशा डर लगा रहता है कि उसकी बेटी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। माधवी, बाप और बेटी का रिश्ता है ना, फूल और माली जैसा होता है, और इसीलिए टप्पू जैसे भंवरे से मेरी फूल जैसी सोनू को बचाने के लिए मैं हमेशा सतर्क रहता हूँ। वो तो है, और आप रहिए। लेकिन आज आपने कमाल कर दिया। मतलब बात को आपने जिस तरीके से घुमाया ना, किसी को जरा सा भी डाउट नहीं हुआ, स्पेशली जेठाभाई को। अरे मेरा नाम भी आत्माराम तुकाराम भिड़े माधवी। ये जेठालाल अपने आप को यूं ही होशियार समझता है। देखा ना मेरी पोपटलाल की शादी वाली बात को कैसे सच मान लिया। बेचारे जेठाभाई कितने भोले हैं, नहीं? इतना सा झूठ नहीं पकड़ पाया वो, और पकड़ता भी कैसे, ये आत्माराम का रामबाण आइडिया जो था। करे। चलो अभी मुझे नींद आ रही है, सोने चलते हैं। हाँ जाते जाते माधवी, लेकिन आज ना दो बातें बहुत अच्छी हुई है। पहली बात तो टप्पू और सोनू के बीच से दोस्ती का रिश्ता ये कंफर्म हो गया। नक्की का? ओ नक्की नक्की। और दूसरी बात, जेठालाल से मैं बच गया, बहुत खुश हूं मैं आज। बेल वास्ते ओके। अरे मेहता साहब, जेठालाल, आप दोनों यहाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं। तो क्या तो? नहीं मतलब आप दोनों यहाँ इस वक्त अचानक? ऐसे कुछ बातचीत करने। किस बारे में? इधर खड़े खड़े दरवाजे पे ही बताया, क्या बैठने को नहीं बोलेगा? अब आइए ना, बैठिए ना। देखो देखो, माधवी भाभी ने कैसे बैठने को बोला है। तू है कि यार हमको अंदर ही आने नहीं दे रहा था, दरवाजे पे बात करने को बोल रहा था। मैंने ऐसा कब बोला जेठालाल? नहीं तू ऐसा बोला नहीं, लेकिन तेरे मन में यही था ना। आजकल ऐसा बहुत होता है, तू बोलता कुछ और है और तेरे मन में कुछ और होता है। क्या मतलब? बेटा ये तूने अच्छा नहीं किया। क्या किया आपने? माधवी अभी क्या नहीं है, पूछिए क्यों किया? क्यों किया आपने? क्या क्यों किया? मला काय माहित? तो मला विचारू दे ना काय ते आधीच। अरे क्या किया मैंने भाई? वाह बेटे, जानकर भी अनजान बनते हो। अरे मेहता साहब, मैं क्यों अनजान बनूं जब मुझे पता ही नहीं मैंने क्या किया। अच्छा, मतलब तुझे पता ही नहीं है तूने सच को छुपाया है। कौन सा सच? कौन सा सच? मतलब तुझे पता ही नहीं है कि कौन से सच को छुपा के तूने झूठ बोला है। मैंने क्या झूठ बोला? बता दूं? बताओ बता दूं? बताओ ना भाई। भिड़े, तू मेरे घर पे जो बात बताने आया था, वो बात की जगह पे तूने पोपटलाल की शादी की बात क्यों की?
नहीं, मैं तो तुम्हें पोपटलाल की शादी की ही बात बताने आया था। भिड़े, अभी देख छुपा के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें सच का पता चल गया है। मतलब तू जो बात बताने आया था और जो बताई नहीं, वो बात कौन सी है वो हमें पता चल गया है। देवा, मैंने सोनू और टप्पू का पीछा किया, ये बात जेठा को पता चल गई? हाँ भिड़े, सफेद कपड़े में दाग, अंधेरे में आग, और झूठा दिमाग कभी छुप नहीं सकते। वाह वाह मेहता साहब, बिल्कुल बिल्कुल। बोल बोल भिड़े भाई, तूने ऐसा क्यों किया? देख भिड़े, अगर तू नहीं बताएगा तो मैं ये बात पूरी सोसाइटी में सबको बता दूंगा। नहीं नहीं जेठालाल, ये बात किसी को मत बताना। तो फिर बताओ भिड़े, तुमने ऐसा क्यों किया? जेठालाल, सबसे पहले तो मैं ऐसा करने के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अच्छा, मतलब इन लोगों को सच बात पता नहीं है। मुझे इन्हें रोकना पड़ेगा। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि एक मिनट, एक मिनट। जेठा भाई, आपको तो बात पता है ना? हाँ, तो कहाँ तक पता है ये बताएंगे जरा? क्यों? इनको कारण बताने में आसानी होगी ना, इसलिए। क्या है, हमें भी पता चलेगा ना कि आपको कितनी बात पता है, कहाँ तक बात पता है, असो इसलिए। हाँ, हो सकता है तुम्हें पूरी बात पता नहीं हो, तुम्हें पहले से पूरी बात बताओ ना। हाँ ठीक है, पूरी बात बता, तू बता, चल पूरी बात बता। बेटा समझ रहे? जेठालाल, मुझे पता है तुम्हें कुछ पता नहीं है, और मेहता साहब आप भी इसका साथ दे रहे हो। जेठालाल, तुमने बहुत गलत किया। भिड़े, गलत जेठालाल ने नहीं, तुमने किया है। हाँ, सुबह फोन करके मुझे टेंशन दिया, फिर रात को जो बात बतानी चाहिए थी वो बात बताई ही नहीं। तो उस सच को सामने लाने के लिए हमने ये तरीका अपनाया। हाँ, लेकिन ये जो भी आपने किया है ना, वो बहुत गलत किया है। अच्छा भिड़े, तू कहे वो सुविचार और मैं कहूँ वो बिगड़ा आचार। भाई, वाह वाह वाह, अरे वाह काय वाह। प्रास प्रास बिठाया है। अरे प्रास कसला, त्रास है त्रास। जेठालाल, मैं तुम्हें कोई बात बताने वाला नहीं। ठीक है, तो फिर मैं पूरी सोसाइटी को भी यहाँ बुला लेता हूँ और सबको कहता हूँ कि भाई मेरे घर पे भिड़े ने जो कुछ कहा सब झूठ था। सबसे पहले पोपटलाल को फोन करता हूँ। नहीं नहीं नहीं, पोपटलाल को फोन करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें बताता हूँ। देवा, और सोनू वाली बात बताने के बाद पता नहीं क्या होगा। लगता है जेठा को बात बतानी ही पड़ेगी, वरना अगर इसने सोसाइटी में सबको बोल दिया तो मुझे सबके सामने सच बोलना पड़ेगा। आत्माराम, तैयार हो जाओ सच बताने के लिए, और सच बताने के बाद ये जेठालाल आग की गोली की तरह तुम पे गिरेगा। मैंने टप्पू पे शक किया है जानने के बाद तो जेठालाल चुप रहने वाला ही नहीं है। अरे भाई बताता हूँ बोल के चुप क्यों हो गया? देवा, बचा लेना है मुझे। हाँ, बता रहा हूँ। जेठालाल, अगर तुम मेरी बात पे गौर करते हैं ना ठीक से, तो तुम्हें दोपहर को ये बात पता चल जाती कि असली बात क्या है। क्या मतलब? मतलब आज तारीख क्या है? तारीख का इस बात से क्या लेना देना है भाई? क्या संबंध? आज महीने की आखिरी तारीख है जेठालाल, और तुमने मेंटेनेंस का चेक हमेशा की तरह इस बार भी नहीं दिया। हाँ? इसीलिए चाचा जी के सामने मैं तुम्हें ये बात बताने वाला था, ताकि उस वक्त चाचा जी तुम्हारी बात ही दिमाग में डालते और तुम मेंटेनेंस का चेक देना कभी नहीं भूलते। अच्छा, लेकिन भिड़े, तो तुमने चाचा जी के सामने ये बात क्यों नहीं कही? मैं बताने वाला था मेहता साहब, लेकिन तब आप सब लोग आ गए और फिर चाचा जी सबके सामने जेठालाल को डांटते।
उसको बेइज्जत करते, और यही मैं नहीं चाहता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है, मैं जेठालाल को बाद में बताऊंगा, इसलिए मैंने वो बात पोपटलाल की शादी की बात पे बदल दी। हाँ मतलब तूने तो मेरा भला सोच के बात बदल दी। सच में भूले हैं बेचारे। मैंने सोचा कि कल सुबह तुमसे आराम से बात करूंगा और फिर चेक मांग लूंगा। हाँ नहीं भिड़े, कल सुबह सबसे पहले मैं तुझे यहाँ चेक दे के जाऊंगा, उसके बाद ही दुकान जाऊंगा। चले माता साहब चलिए। एक मिनट जेठालाल, भिड़े अगर इतनी सी बात थी तो पहले क्यों नहीं बताई? अरे हाँ, हमने जब भी तुम्हें पूछा तो तभी तुरंत बता सकते थे ना, बहुत लंबा खींचा। अरे यांचा हुशार मित्र। आप दोनों बात जानने के लिए मेरे साथ नाटक कर सकते हो, तो क्या मैं नाटक नहीं कर सकता? यार जेठालाल, तुमने मुझे पूछा ना, तभी मैं समझ गया था कि आप दोनों नाटक कर रहे हो। तो मैंने सोचा कि चलो इस नाटक में मैं भी शामिल हो जाता हूँ। ओह अच्छा, बोलो। वैसे भिड़े थैंक यू, दोस्तों ने बापूजी के सामने ये बात नहीं छेड़ी। अरे मोस्ट वेलकम जेठालाल, मोस्ट वेलकम। अरे चलो अब तो जाना पड़ेगा। खड़ा हो गया भीड़। अरे हसन है ना ना, भावना पहुंच ले। अरे नहीं। चलो ओके ओके, गुड नाइट गुड नाइट। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट मेहता साहब। बंद करो क्या? हाँ। बाल बच गए देवा। तुम्हारी वजह से माधवी, तुम्हारी वजह से तुमने अच्छा संभाल लिया, वरना मैं तो सोनू और टप्पू की बात बोलने ही वाला था। अरे जेठा भाई और मेहता साहब एक दूसरे को इशारा कर रहे थे, वो मैंने देख लिया, उसमें मैं समझ गई इनको कुछ पता नहीं है। वाह। लेकिन आपने भी क्या बात को घुमाया है, वो मेंटेनेंस वाली बात निकाल के मस्त। तो जेठालाल की मेंटेनेंस लेट देने की आदत मेरे काम आ गई। जो होता है अच्छे के लिए होता है। चलो अभी शांति से मस्त होगी सो जाते हैं। चलो चलो, अब तो चैन की नींद आएगी ना? अरे एकदम मस्त मस्त नींद आएगी। थैंक यू मेहता साहब। थैंक यू। हाँ, अरे आपने इतना बढ़िया आइडिया दिया और मेरे साथ भिड़े के घर पे भी आए। आइडिया तो मरता क्या ना करता। जब तक मैं तुम्हें आइडिया नहीं देता तो क्या तुम मुझे बख्शते? हाँ नहीं वो तो है। चलो गुड नाइट। ओके गुड नाइट गुड नाइट। अरे अभी क्या हुआ? टेंशन में क्यों दिख रहे? माधवी बेचैनी हो रही है। क्यों? माधवी, मेरे आई बाबा ने मेरा नाम आत्मा नाम रखा, मेरे नाम में ही राम है, और मैंने झूठ बोला। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, और एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरी बार भी झूठ बोला। आपने टप्पू पे शक नहीं किया होता ना तो ये सब कुछ होता ही नहीं। तुम सही कह रही हो माधवी, लेकिन बेटी जैसे बड़ी होती है ना तो बाप की निगाहें और ज्यादा तेज हो जाती है। बेटी के प्रति चिंता बाप को सोचने में मजबूर करती है। देखिए मैं आपके भावनाओं को समझती हूँ, लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप सोनू जैसे संस्कारी बेटी के बाप हो। नहीं, मुझे सोनू पे पूरा भरोसा है, लेकिन उस टप्पू पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आज मैं गलत था, लेकिन मैं अपनी सोनू को टप्पू से दूरी रखूंगा। अहो आत्ता बोललात ना, टप्पू और सोनू की दोस्ती कंफर्म। अहो काय हो, कठीण माणूस आहे हो, सुधारणार नाही कधी। हे देवा, मैंने आज झूठ बोला, एक बार नहीं 2 बार, लेकिन आप मेरी मजबूरी समझ सकते हो ना। प्लीज मुझे माफ कर देना। लाइट गेली? मी बंद केली, झोपाता। हो। कि सोनू को देखने गए होंगे। हाँ टप्पू, तू बिल्कुल ठीक कह रहा है। हाँ मैं भी नहीं भूलूंगी आज का दिन। क्या कर रहे हैं? फोन पे बात कर रही है ना वो। अरे टप्पू से बात करी, वो भी इस वक्त। तो ठीक है, दोनों दोस्त है, कर सकते हैं। जेठालाल ने किया भिड़े पे पलटवार, लेकिन भिड़े
उससे भी निकल गया बाहर। माधवी भाभी को समझ आ गया जेठालाल का व्यवहार और भिड़े ने कर दिया उसकी कहानी का सहार। जेठालाल ने सच जानने के लिए झूठी कहानी का बहाना किया बारिश की, लेकिन भिड़े उसमें जरा भी नहीं भीग पाया। मेंटेनेंस के चेक का बहाना देकर भिड़े ने उसके मन से शंका का बीज दूर कर दिया और इसी तरह से दोनों के मन का डाउट आउट हो गया। यही गोकुल धाम है। यहाँ पर लोग मनाने पर मान जाते हैं और समझाने पर समझ जाते हैं। टप्पू की सीटी की वजह से भिड़े की जिंदगी में भूचाल जरूर आया था, लेकिन बाद में सब कुछ ठीक हो गया। यहाँ हंगामे होते हैं, धमाल होती है, कभी कभी झगड़े भी होते हैं, लेकिन यहाँ सबके दिलों में प्यार है और सब एक दूसरे के यार है। इसलिए कुछ भी हो जाए सब एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। आप भी हंसने के लिए हमारे साथ ही रहिए और तैयार हो जाइए नए हंगामे के लिए। तो देखना न भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। देखो पोपटलाल, तुम्हारा चंद्र बहुत कमजोर है, इसलिए तुम्हारे नाम का तुम पर बहुत भारी प्रभाव है। मतलब तुम्हारा नाम ही तुम्हारी शादी के लिए बाधा बन रहा है। अगर तुम्हें शादी करनी है तो यही तुम्हारे लिए आखिरी रास्ता है। तुम्हें अपना नाम बदलना है। क्या? अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।